नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह, मेरे साथी मुसाफिर न्यूज़ प्रदीप दलाल जी। हम पहुंचे हैं दलाल खाप 84 पर। यहाँ बैठे हुए हैं। अब आज जो तोमर जी का बयान आया है उस पर कुछ खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या मैसेज आया है इनकी तरफ से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये बताइए, जो कृषि मंत्री तोमर जी हैं उन्होंने कहा है कि किसानों को 140% सब्सिडी दे रहे हैं, तो 140% क्या होता है? देखिए, अब वही समझ में नहीं आ रहा कि इनके हेडमास्टर मैथ के कौन से हैं। जब नेशनल मीडिया में खड़ा होकर पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के सामने एक ये शब्द बोल दिया कि 140% सब्सिडी किसानों को दे दी, उस 140% का मतलब है क्या समझें हम? 140% का मतलब है क्या समझें? अगर बाटा टाट की दुकान पर अगर हम जूता लेने जाते हैं तो उन पर लिखा होता है 20% की छूट, यानी कि 100 पे 20 रुपये। 100 रुपये कीमत है तो हमें 80 रुपये देने, 20 रुपये की छूट। 140% मतलब सब्सिडी का होगा कि 100% में तो वो फ्री हो गया और ऊपर से 40% और, यानी कि 40% और छूट देगा किसानों को, 40% और वापस मिले। इसका मतलब तो यही है ना जी। और 140% छूट वो किसानों से 1200 रुपये भी लेंगे जी। और 140% छूट भी देंगे जी। तो वो 1200 लेके और 140% और छूट, ये सारे पैसे किसको देंगे? किसान के नाम से इतनी बड़ी लूट कर रहे हैं ये, लोगों की आम आंखों में सरेआम मिर्च मार रहे हैं। इसको मतलब ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा क्या? और इतनी एक सफ़ेद झूठ, सरेआम सफ़ेद झूठ, उसको भी ये मान लेते हैं लोग ये सही बोल रहा है। कृषि मंत्री ने बोल दिया, इन्होंने एक बयान भी दिया था वहाँ कि इन कानूनों में काला क्या है, संसद भवन के अंदर बैठ के, और खुद ये नहीं बता पाए इनमें सफ़ेद क्या है। हर एक चीज़ इनको पता है, बता दिया। जब यहाँ ये किसान जो बैठे हैं ये ना यहाँ सब्सिडी लेने, ना ये इनकी खैरात लेने आ रहे। अच्छा एक बात बताइए, 2000 रुपये इन्होंने ये कि किसानों की इतनी बड़ी सेरेमनी बना दी कि हम 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं जी। ये 2000 रुपये खैरात है या दान है या मतलब इनको भीख है? किसान को किस नाम से दे रहे हैं? भीख है, खैरात है या दान है? ये तो बताते नहीं जी। किसान सम्मान निधि, ये किसान की बेइज्जती कर रहे हैं। और इतनी सम्मान निधि, ये सम्मान है क्या? सम्मान ये है, ये बैठे हैं ना, ये यहाँ भीख मांगने नहीं आ रहे, ये सिर्फ एक बात के लिए आए हैं कि जो तुमने हमें दान दिया है, हम तो दान ही कहेंगे इसको, तुमने जो दान दिया है, लड़की की शादी में दहेज देते हैं, लड़की वाला कह दे मेरे को नहीं लेना, लड़के वाला कहे मेरे को नहीं लेना, और लड़की वाला कहे नहीं दूंगा, ये वो बात होगी। हम यहाँ दहेज लेने नहीं आ रहे, हम जो दहेज दिया है उसको उल्टा करने आ रहे हैं। ये दहेज अपना उल्टा ले, और इससे बढ़िया मौका नहीं जी। तो ये इससे बढ़िया मौका नहीं कि कोरोना के टाइम में ये दहेज दिया था किसानों को जी। और अभी कोरोना का टाइम है, मौका है, अभी इसको वापस ले ले, ये बराबर हो जाएगा, ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे हमारा सवाल है कि जब आंकड़ों की बात चली है और मैथ मास्टर की बात चली है, तो ऐसा कौन सा मैथ होता है जब 2022 तक मोदी जी जो किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे? अभी तक तो ऐसा कोई फार्मूला आया नहीं है। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं भाई साहब, ये तो कहीं ना कहीं जब 140% की सब्सिडी होती है तो 100 के ऊपर 40 रुपये और देने पड़ेंगे सरकार को। वो पैसे किन को देंगे और कौन सा मेथड है ये? देखिए, अभी सरकार से किसानों को ये नहीं पता चल रहा कि ये डबल आय कौन से हिसाब से करेंगे जी। 2000 मोदी जी कह रहे हैं कि भाई किसान की आय हम दुगनी करेंगे, ये मजदूरी का हिसाब से दुगनी करेंगे। आज जैसे किसान की मजदूरी मेरे ख्याल में 150 रुपये के आसपास पड़ती होगी, पूरे परिवार का भी आंकड़ा जोड़ा जाता है तो 9000 रुपये सालाना पड़ती है, एक आदमी की तो 9000 पड़ती है।
तो उस हिसाब से देंगे या जो एमएसपी रखते हैं उसके हिसाब से दुगना करेंगे। जो फसल का एमएसपी रखा जाता है उसको डबल बढ़ा के देंगे। अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार कौन से हिसाब से डबल आय करेगी। और रही बात ये 2000 तो एक जैसे शिकार पकड़ने के लिए दाना डालता है, ये तो ऐसे दाना डाला जा रहा है शिकार किसान को फंसाने के लिए। किसान इससे खुश और तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। हाँ जी, ये बताइए जो कोरोना काल में बड़ी पेमेंट आरबीआई ने रिलीज़ की थी 20,000 करोड़ रुपए की कह रहे हैं, तो वो पेमेंट में से किसानों को क्या मिला? किसानों को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। वो जो पैसा है सारा कारपोरेट के खाते में गया, उनका माफ करा 1.5 लाख करोड़ रुपया कारपोरेटों का। और आगे सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट को दिया। किसान 19,000 करोड़ रुपया माफ करके सारे गए टीवी चैनलों पे कर दिया। माफ कहाँ किया? ये तो समान निधि का है। ये तो समान निधि का है, ठीक है आपकी बात, ये समान निधि का है, लेकिन उसमें से तो इनको किसी को भी नहीं मिला, ना किसी मजदूर को। फिर वो पैसा कहाँ गया? वो कारपोरेट के खाते में गया, उनका माफ किया है वो 20 लाख करोड़। तो उनका कोई प्रचार हुआ? सरकार ने कोई आंकड़ा? बिल्कुल नहीं, कोई प्रचार नहीं हुआ उनका। कोई सरकार ने उनका प्रचार नहीं किया और ना ही कोई मीडिया में उसको दिखाया गया कि हमने इतना कर दिया। वो सब कारपोरेट को चुपचाप दे दिया। बैंकों के खाते से भी आरबीआई से भी कट आ गया। और जो सरकार ने रिलीज किया था 20 लाख करोड़ उस कोरोना के दौरान पिछले साल, वो भी सब उनके खाते में गया, किसी को भी नहीं मिला एक भी पैसा। तो ये जो सब्सिडी का खेल है, सरकार ये किस प्रकार खेल रही है, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का है। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है गैस पर सब्सिडी देंगे जी। आप पूरे पैसे देके सिलेंडर खरीदो और उसके बाद हम देंगे सब्सिडी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आपके खाते में आएगा। अब ये देखिए तमाशा, यही हाल लोगों की आंखों में धूल झोंक के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना के और क्या चाल चलते हैं ये देखिए। ये आप इसका आप इसका वीडियो लो, ये देखिए, इसका फ़ोटो लो, कैमरा का निशान पे ये आप इसके ऊपर देखियो। ये सब्सिडी है गैस की जी। और इसका ये इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडी ऑफ रुपीज़ 1.7, 1 रुपया 71 पैसे, 1 रुपया 71 पैसे फॉर ऑर्डर नंबर इतना, डेट इतना, हैज़ बीन सर्टिफिकेटेड बाई बैंक अकाउंट इतने BPCL। ये पूरी डिटेल दे रखी है कि भाई ये ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडी ऑफ 1 रुपया 71 पैसे हो गया। फॉर LPG, तो ऑर्डर नंबर इज 100 and 100। जी जी। और सब्सिडी ये 1.71 पैसे सब्सिडी, और किसान को दे रहे हैं 140% सब्सिडी। ये उसी तरह की सब्सिडी है जैसे गैस की सब्सिडी। ये धीरे से इसको ख़त्म कर देंगे, किसान का पैसा भी और सब्सिडी का सारा ये अंबानी अडानी और मल्टीनेशनल कंपनियों को जाएगा। जी। तो अभी जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उनका बयान आया था कि मुट्ठी भर किसान जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो MP में कुछ घटना है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। उसके बारे में बताओ। वह हमारी मान कर दे कृषि मंत्री जिन्हें 30 रुपया दे दे बेरा पट जा के हैं और गणके दे दे एक एक न पकड़ा दे भाई। सीधी बात है, मुट्ठी भर हैं, अकबर ट्रेली भर हैं, ट्रेन भर हैं, जहाज भर हैं, और गांव भर हैं, स्टेट भर हैं। एक जने 30 रुपया दे दे कृषि मंत्री और गिन लेगा कहे है और फिर बता दिया कहे की मान करिए आप पे गिने जाएंगे। तो MP में किसानों ने उनको घेरा और उनको बोला कि जो आप कह रहे हो कि MP का किसान साथ नहीं है, उन्होंने बाकायदा गाड़ी को रुकवा कर बोला कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। क्या कहेंगे? कौन कहे किसान साथ नहीं है? वो कहे न जिसके साथ कोई नहीं है उनके साथ तो कोई नहीं, वो सही कहे। और किसान साथ नहीं है वो पूरी लाइन नहीं बोलते ताकि लोगों को समझ में नहीं। ये सरकार सही कहे किसान साथ नहीं है, किसान साथ नहीं है, लेकिन सरकार का नहीं है, किसान का है। वो दो शब्द बीच में खा जाते हैं। किसान साथ नहीं है, इसमें सच्चाई है। वो उसमें महाभारत में क्या था ना, अश्वत्थामा मारा गया, नर है कुंजरे, उसमें ढोल बजा दिए गए थे। तो वो ये ढोल ये बजावा, ये सही कहें किसान साथ नहीं है। किसान साथ नहीं है लेकिन सरकार का नहीं है, देश के है, रोटी खाने वाले का है, मजदूर का है। 140 करोड़ जनता के साथ है, किसान सरकार के साथ नहीं है। और भाई साहब ने बताया गैस की सब्सिडी वह बंद कर दी, हुआ भी कोई ना संतुष्टि है।
कम से कम हमारे पैसे जहाँ देश के जहाँ मैं लाखों आदमी ये वो गिना सकता हूँ। ऐसा घर बता दे ये केंद्र सरकार, कोई भी घर पूरा भारत में जिसकी आज तक जिसने सिलेंडर भराए हो आए हो, एक भी आदमी, चाहे किसी के 2 सिलेंडर की सब्सिडी, किसी के 10 की सब्सिडी, आज तक बकाया सब सब्सिडी बंद हो भी बोली है। सब्सिडी दे दो सरकार और वापस आ जा, तो इन्हें तो वापस भी नहीं देनी। ये 2 साल बाद में बंद करेंगे, उस तो बढ़िया तो आज बढ़ा के दे देंगे। ऐसा आदमी मैं बैठा हूँ खुद, सुरेंद्र दलाल चिड़ी रोहतक भाई हरियाणा, मेरे खुद गिरे रही है। और एक भी आदमी पूरा भारत में हाथ उठा दियो जिसकी सिलेंडर की सब्सिडी नहीं रही हो, चाहे 1 सिलेंडर की बची हो, वापस नहीं भाई साहब। आप ये बताइए, आजकल बारिश और तूफान का जो दौर चल रहा है, यहाँ पर किसानों के झोपड़े उड़ गए हैं, तो कितना नुकसान हो गया? भाई कोई नुकसान को नहीं, ओले पड़ जाए, फसल तो बर्बाद ना हुई, घर ने फिर बना लेंगे। किसान के तो हजारों वीडियो से भाई नुकसान होता है, इसने नुकसान नहीं कहेंगे। कुदरत ने जो दिया है ना, यहाँ नुकसान खत्म, बुआरा कर लेंगे अपने, बाजरे के ज्वार का बुआरा आ रहा है, बुआरा आ लेंगे। बरसात में कभी भी किसान का नुकसान नहीं होता और ना ये नुकसान माना करते। हम तो अवन करा हाँ भाई, गुलगुले तारा हाँ बरसात करवाने खातिर, हलवा बनवा, बरसात के नुकसान हुए हैं। और 3 में तो हमारे बूढ़े बता गए थे, तीनों ने आम जनता के नुकसान के 3 में मैं हरियाणवी मिसाल में बताऊंगा। अक एन लोग हो गए 3 में हमारे बूढ़े मिसाल दिया कर दे, गेहूँ रमड़ाऊ यानी गेहूँ बोए पास और कोल्लू छुटाऊ जो जाड्या बरसातदार भाऊ, 3 में तो किसान का पत्र में लिख रखे हैं, तो नुकसान की तो आप कह नहीं सकते। किसान का पत्र में दोबारा किसी भाई ने हरियाणवी नए बड़का ना समझ मान दियो भाई, गेहूँ रमड़ाऊ, कोल्लू छटाऊ, पैर बेवाऊ, 3 तो किसान के पत्रे के मी है। मी तो से ये भी बता दीजिए, जो किसान का पत्र की बात आई है, तो किसान का भविष्य का जो पत्र आजकल सरकार लिख रही है, उसमें क्या लिख दिया है? भाई सरकार का बस की बात नहीं किसान का भविष्य और पत्रा लिखना। किसान अपना पत्रा स्वयं लिखता है और भगवान लिखवाता है। भगवान किसान का पत्रा भगवान ने लिख रखा है, वो जिस दिन पढ़ा जाएगा, यूँ कोई दिन हो गए देश और किसान छोड़ दो, देश किसान की यूँ पूरा संसार देखेगा जिस दिन इस सरकार का पत्रा लिखा हुआ भगवान का किसान द्वारा पढ़ा जाएगा। और उसके पेज पलटने शुरू हो गए हैं, चाहे कमला में पलटे हों, चाहे भाई जींद में पलटे हों, चाहे एसार में पलटे हों, और यहाँ तो लोग बैठे हैं, वो पत्रा लिखा गया है। हम तो एक माफी चाहेंगे मध्य प्रदेश वाले भाइयों से, अब संपूर्ण हरियाणा के किसान आज से 5-6 साल पहले जब गोलियां चली थी मंदसौर के अंदर, उस दिन थोड़े किसान हरियाणा खड़े हुए। अगर हम किसान भाई मध्य प्रदेश वाले माफी चाहेंगे, अगर ये किसान उस दिन जाग जाता, आज पूरे भारतवर्ष के किसान को ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज तुम्हारा धन्यवाद है, तुम हमारे साथ जागे और हमारे से कंधे से कंधा मिलाया खड़े हो, तुम्हारा बार बार धन्यवाद। आज पूरा देश जगा हुआ है, हम तो माफी चाहे भाई। अगर मंदसौर में गोली चली जाए उस दिन किसान जाग जाए, तो इस बेशरम का हमारा चेहरा ही देखने नहीं मिले उस दिन, उसे दिन तोड़ हो जाए। धन्यवाद। जो लोग कहते हैं कि किसान को कुछ बात का पता नहीं होता, ये देखिए आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और अपना हौसला बुलंद रखे हुए हैं। जो कहते हैं कि तूफान में जो झोपड़ियाँ उड़ गई हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद अभी भी हैं और ये जब तक कानून की वापसी नहीं हो, इनकी घर वापसी भी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।